प्रिय दर्शकों, थेरेपी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दर्शकों, क्या आप अपने दुबले पतले तथा क्षीण शरीर से परेशान हैं? आप भी चाहते हैं कि आप सेहतमंद तथा फिट बॉडी संपन्न दिखे? तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो में दिए गए जानकारियों से आपको 100% फायदा होगा। प्रिय दर्शकों, शारीरिक क्षीणता का अनेक कारण होते हैं। जैसे पहला कारण होता जेनेटिक। अगर आपके माता पिता शारीरिक रूप से क्षीण है तो जेनेटिकली उसका प्रभाव आप में आते हैं। दूसरा नंबर पे आते हैं आपके हेल्थ कंडीशंस, खान पान आदि। हेल्थ रिलेटेड कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एनोरेक्सिया, स्पर्मेटरिया आदि कोई हेल्थ इश्यू होते हैं जिससे शारीरिक क्षीणता उत्पन्न होते हैं। अपौष्टिक भोजन के कारण अगर शरीर को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, विटामिन आदि ना मिले तो शारीरिक क्षीणता उत्पन्न होते हैं। हमें उन सब का कारण ढूंढ के इस समस्या का समाधान करना होगा। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। पहले हम उन लोगों की प्रॉब्लम को देखेंगे जो नॉर्मली शारीरिक रूप से तो स्वस्थ है, लेकिन दुबले पतले हैं। उन लोगों के आम तौर पर कोई बीमारियां नहीं होते, वे बलशाली होते हैं और ज्यादा शारीरिक परिश्रम भी कर लेते हैं, लेकिन वो शारीरिक रूप से क्षीण हैं। इसका कारण है वैसे लोग आनुवांशिक तौर पर ही शारीरिक रूप से क्षीण हैं। ऐसे लोग कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह लेकर अपने शारीरिक क्षीणता कुछ हद तक मैनेज कर सकते हैं। कुछ लोग हल्के पतले होते हैं अपौष्टिक भोजन के कारण, शरीर में प्रोटीन, विटामिन्स के कमी के कारण उनके मांसपेशियों का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाते। उन लोगों को बेहतर खान पान के साथ कुछ बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत है। तो बोले गए दोनों कैटेगरी के लोगों के लिए पहली सप्लीमेंट है अल्फाल्फा। ये बेहद पौष्टिक गुणों से भरपूर है। इसके सेवन से भूख बढ़ते हैं, डाइजेशन अच्छे होते हैं और शारीरिक बल तथा मांसपेशियां वृद्धि होते हैं। आप बेहतर रिजल्ट्स के लिए हर्बल अल्फाल्फा टैबलेट ले सकते हैं, या फिर होम्योपैथी के अल्फाल्फा मदर टिंचर भी 10 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। दूसरा सप्लीमेंट है एल्यूसिन। ये एक एसेंशियल अमीनो एसिड है जो टिश्यू रिपेयर करने तथा मसल ग्रोथ में बेहद मदद करता है। अल्फाल्फा के साथ साथ इसको लेने से बेहद अच्छा परिणाम दिखाई पड़ते हैं। तीसरे नंबर पर कुछ हर्बल मेडिसिन के बारे में जिक्र करेंगे जो बॉडी बिल्डिंग में बेहद कारगर प्रमाणित हुए हैं, जैसे अश्वगंधा, गोखरू, शतावर, मेथी, सफेद मूसली इत्यादि। ये चारों को समान मात्रा में मिलाकर उनमें से सुबह शाम 2-2 चम्मच चूर्ण दूध के साथ सेवन करें। इससे स्ट्रेस कम होते हैं, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होते हैं और शरीर बलवान होते हैं। सुबह शाम एक लहसुन को दूध में पकाकर मिनिमम 200 मिलीलीटर दूध के साथ सेवन करें। इससे शारीरिक क्षीणता धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। सुबह सुबह खाली पेट पानी में भिगोकर फूला हुआ कच्चा चना खा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अब हम दूसरे चरण के लोगों को देखेंगे जो कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के कारण शारीरिक रूप से क्षीण है। उनमें से एक है हाइपरथायरॉयडिज्म। इस वाले लोगों को भूख बेहद ज्यादा लगते हैं। ज्यादा भूख के कारण ये लोग बार बार खाना खाते रहते हैं, लेकिन हाई मेटाबॉलिज्म के कारण खाना इनके शरीर में नहीं लगते। ऐसे लोगों के लिए एक कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन है नेट्रम म्यूर 12X। इसका 4 गोली दिन में एक बार भोजन के बाद ले सकते हैं। दूसरे चरण में है डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज। पाचन तंत्र खराब वाले लोग खाना को अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ऐसे लोगों के लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है एम्ब्लिका ऑफिशनलिस, कैलिडोनियम ईगल मार्मेलोस, नेट्रम फस 6X, मैग्नेसिया फोस 6X, काली म्योर 6X एंड नेट्रम सल्फ 6X। इन दवाओं को विधि पूर्वक निर्देशानुसार सेवन से पुराना पेट की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगा। अगर दवा सेवन तथा अन्य विषय में मुफ्त परामर्श चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप अथवा ईमेल पे भेज सकते हैं। तीसरे चरण में है एनोरेक्सिया अर्थात भूख न लगना। इसका कुछ फिजिकल एंड मेंटल कॉजेस होते हैं।
इसके लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जैसे इग्नेसिया, पल्सटिल्ला, नॉक्स वोमिका, चाइना, कालीफोस, एंटीमोनियम क्रूड, लाइकोपोडियम, प्रूनूस स्पिनोसा, कल्सिकाम, हाइड्रास्टिस इत्यादि। इन दवाओं में से आप अपनी लक्षणानुसार दवा कोई नज़दीकी होम्योपैथिस्ट से परामर्श करके ले सकते हैं या फिर आप हमसे भी परामर्श कर सकते हैं। दर्शकों, शारीरिक क्षीणता दूर करने के लिए हमें दवा सेवन और खान पान के साथ कुछ नियम पालन तथा शारीरिक व्यायाम आदि करने की जरूरत है। सुबह उठकर एक गिलास नॉर्मल ठंडा पानी पिए। इसके कुछ देर बाद खाली पेट उद्यान बंद मुद्रा का अभ्यास करें। इससे पाचन तंत्र स्वस्थ होते हैं, कॉन्स्टिपेशन दूर होते हैं तथा इंटेस्टाइन के न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ते हैं। तो दर्शकों, इस योगा के अभ्यास के बाद मिनिमम 100 ग्राम भिगाए हुए चना खाकर जल पान करें और कुछ ऐसा व्यायाम करें कि शरीर के लगभग सभी मांसपेशियों का इस्तेमाल हो जाए, जैसे पुश अप एक्सरसाइज। आप जिम्नास्टिक में यूज होने वाले तरह तरह के बॉडी बिल्डिंग टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खान पान में मांस, मछली, बनाना, पनीर, अंडा, दूध तथा अन्य हाई प्रोटीन फूड का इस्तेमाल करें। तो प्रिय मित्रों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं मेरे दिए गए जानकारियों से आपको फायदा अवश्य होगा। आप सबकी अच्छी सेहत तथा निरोग शरीर की कामना करते हुए वीडियो को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।